यहाँ आपको अपडेट करेंगे। सुप्रीम कोर्ट जुडिशल काउंसिल का इजलास वक्फे के बाद एक बार फिर शुरू हो गया। इजलास में अटॉर्नी जनरल ने जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी का इस्तीफा पढ़कर सुनाया है। तफसीलात जानते हैं डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे हसीब भट्टी से। हसीब, बताइएगा अब तक क्या कार्रवाई हुई है? देखिए, आज जब ओपन अदालत के अंदर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास शुरू हुआ तो उस वक्त जैसे इजाजुल हसन जो मेंबर हैं, 5वें मेंबर हैं इस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के, वो शरीक नहीं हुए, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने ये एतराज़ उठाया कि जब तक मुकम्मल ना हो 4 अफराद से काउंसिल जो है वो आगे चलाया नहीं जा सकता। जबकि जस्टिस अमीर हैदर जो चीफ जस्टिस पंजाब हाई कोर्ट हैं, उनकी जानिब से ये कहा गया यहाँ के आर्टिकल 209 के तहत जो जज इस्तीफा दे दे उसके खिलाफ कार्रवाई गैर मौसर हो जाती है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने आर्टिकल 209 पढ़ने का कहा और साथ ही अटॉर्नी जनरल से ये इस्तफसार किया कि अगर तो हम जस्टिस मंसूर अली शाह जो सीनियर तरीन उनके जस्टिस इजाजुल हसन के बाद जज हैं उनको इसमें शरीक करें तो क्या हम कार्रवाई को आगे बढ़ा सकते हैं, जिस पर कुछ देर के लिए वक्फा हुआ और दोबारा वक्फे के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह ने शिरकत की। अटॉर्नी जनरल ने मुआवनत की और कहा कि मामला खत्म हो गया, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ये कहना था कि ये इस्तीफा कौंसल कार्रवाई के आगाज में नहीं दिया गया, कौंसल की जानिब से शोकाज जारी करने के बाद इस्तीफा दिया गया। मुमकिन है कि दरख्वास्तें गलत हों और जज साहब दबाव के अंदर इस्तीफा दिया हो। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने मजीद कहा कि जज की जानिब से दबाव पर इस्तीफा देने से इदारे की साख को नुकसान पहुंचेगा। यकीनी तौर पर जज के ओहदे से हटाए जाने की कार्रवाई तो खत्म हो गई है, इस्तीफा देना जज का जाती फैसला है। उन्होंने कहा कि हमारे सामने बड़ी आम सूरत हाल है और अभी इस वक्त भी इजलास जो है काउंसिल का जो जारी है कार्रवाई। जी, बहुत शुक्रिया हसीब भट्टी अपडेट करने के लिए।